हेलो फ्रेंड्स, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग सीखने की सीरीज में आज का जो सेशन होगा वो सबस्ट्रिंग कंपैरिजन से होगा और ये हमारा हैकररैंक से होगा। लास्ट वीडियो में हमने इफेक्ट्स का प्रोग्राम देखा था और वो हैकररैंक के थ्रू देखा था। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसे आप जरूर देखें। तो यहाँ पे सबस्ट्रिंग, जैसा कि आपको पता है कि एक स्ट्रिंग में यदि आपको कोई भी सेक्शन चाहिए कंटिन्यूअस मैनर में तो वही आपका सबस्ट्रिंग कहलाता है। तो सबसे पहले यहाँ पे इसने बोल रखा है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर। तो ये क्या होता है? यहां पे ये बोल रहा है ऑल्सो नोन एज अल्फाबेटिक और डिक्शनरी ऑर्डर, या फिर बोल सकते हो ऑर्डर ऑफ कैरेक्टर्स। और यहां पे इसने ये दे दिया हुआ है। तो इसने दे रखा है कि जो अपर केस का ए है वो लेस देन है बी से, ये लेस देन है सी से, और यहां पे जो लास्ट में होगा वाई वो लेस देन होगा जेड से। उसके बाद ये जो अल्फाबेटिकल है जो कि अपर केस में है वो स्मॉलर होता है लोअर केस वाले से। तो यहां पे इसने इस फॉर्म में दे दिया है। यदि आपको पता हो तो इन अल्फाबेट्स का एक आस्की वैल्यू भी होता है। तो यदि आपको नहीं पता है तो आप नोट कर सकते हो कि जो अल्फाबेट्स होते हैं कैपिटल वाले उसका जो आस्की वैल्यू होता है वो 65 टू 90 होता है, और जो लोअर केस होता है उसका 97 टू 122 होता है। तो ये चीजें यहां पे आपको दे दिया है लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में। उसके बाद यहां पे बोल रखा है इसने सबस्ट्रिंग का डेफिनेशन दे दिया है। बोल रहा है सबस्ट्रिंग क्या है? एक काइंड ऑफ स्ट्रिंग ही होता है लेकिन कंटिन्यूअस मैनर में होता है, और वो कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन होता है, और वो एक स्ट्रिंग से ही निकाला जाता है। तो यहां पे इसने बोल दिया है कि यदि आपके पास ए बी से एक स्ट्रिंग है तो इसमें ए हो या फिर बी हो या फिर सी हो या फिर ए बी हो या फिर बी सी हो या फिर ए बी सी हो, ये सारे सबस्ट्रिंग कहलाते हैं। तो किसी भी एक स्ट्रिंग का यदि कंटिन्यूअस वैल्यू आपको चाहिए, चाहे सिंगल वैल्यू या फिर मोर देन वन वैल्यू, तो वो आपका एक सबस्ट्रिंग कहलाता है। अब यहां पे जो मेन फोकस करना है वो यहां पे इसने बता रखा है कि गिवन ए स्ट्रिंग एस एंड एन इंटीजर के कंप्लीट द फंक्शन सो दैट इट फाइंड्स द लेक्सिकोग्राफिकली स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग ऑफ लेंथ के। मतलब एक स्ट्रिंग एस होगा और एक हमारा इंटीजर के होगा, उसी पे ये बोल रहा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग फाइंड आउट करने। तो वो कैसे करना है वो यहां पे इसने दिया होगा। यहां पे ये बोल रहा है कि फर्स्ट लाइन कंटेन्स अ स्ट्रिंग एस, कि पहला जो लाइन होगा वो एस वाला स्ट्रिंग कंटेंट करेगा, और जो सेकंड लाइन होगा वो इंटीजर के होगा। ये इसने वैल्यू दे रखा है कि 1 का वैल्यू लेस देन इक्वल टू एस 1000 के इक्वल होगा, और एस कंसिस्ट ऑफ अल्फाबेट्स, वो अल्फाबेट्स का कॉम्बिनेशन होगा। वैसे आप इसको इग्नोर भी कर सकते हो यदि यहां पे आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाए। तो यहां पे ये बोल रहा है आउटपुट फॉर्मेट में क्या आना चाहिए। बोल रहा है आपके पास है सैंपल इनपुट में वेलकम टू जावा, और यहां पे इसने जो के का वैल्यू दिया हुआ है वो 3 है, ये एस का वैल्यू है और ये के का वैल्यू है। तो यदि आप 3 दोगे तो जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा वो ए बी ए होगा, और ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा वो वेल होगा। क्यों? क्योंकि यहां पे ए बी ए जो है वो लोअर केस में है, तो जाहिर सी बात है ए जो है वो वी से लेस होगा इसके अनुसार से। तो जो स्मॉलेस्ट होगा वो ए बी ए होगा, जो कि 3 लेटर का सबस्ट्रिंग होगा, क्योंकि यहां पे हमने दिया हुआ है 3। और सेकंड जो होगा लार्जेस्ट वैल्यू, या फिर बोल सकते हो लार्जेस्ट सबस्ट्रिंग, वो होगा वेल। ये क्यों? क्योंकि यहां पे डब्ल्यू जो है वो सारे से ग्रेटर है, और हमें 3 कैरेक्टर चाहिए कंटिन्यूअस मैनर में, तो डब्ल्यू ई एल हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये लार्जेस्ट हो गया। यदि यहां पे हमारा अपर केस होता, सपोज यहां पे डब्ल्यू जो होता वो अपर केस में होता, तो इस केस में लोअर वैल्यू हो जाता आपका वेल। क्यों? क्योंकि डब्ल्यू जो है वो लोअर केस वाले से स्मॉलेस्ट होता है, तो स्मॉलेस्ट में वेल आ जाता, और अपर में आपका क्या आता? फिर अपर में आपका वही आता जो यहां पे अपर में बिलोंग करता है। मतलब लोअर केस में सबसे बाद में कौन आ रहा है? वी आ रहा है, तो यहां पे आपका वी ए होता, लेकिन यहां पे 3 कैरेक्टर चाहिए तो उसको यहां पे नहीं मिलेगा, तो इसलिए वो लेगा यहां पे टी को, क्योंकि वी से पहले टी आता है, तो उस केस पे आपका आंसर हो जाता है टी ओ जे। ठीक है। साथ ही में यहां पे इसने बता रखा है
कि यदि 3 वैल्यू का कॉम्बिनेशन यहां पे हम लेंगे तो इस तरह का कंडीशन हमारा बन सकता है। तो यहाँ पे AVA लिया हुआ है जो कि लास्ट का वैल्यू लिया हुआ है, फिर COMB से उठाया हुआ है इसने, फिर ELC उठाया हुआ है। तो ये सारे सबस्ट्रिंग यहाँ पे इसने उठा रखा है 3 के वैल्यू पे। तो जो भी हमारा स्ट्रिंग होगा वहां पे हमें लोवेस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने हैं और हाईएस्ट वैल्यू फाइंड आउट करने हैं के अनुसार। तो जितना हमारा के का वैल्यू होगा उतने लेंथ का हमें सबस्ट्रिंग निकाल लेना है कंटिन्यूअस मैनर में। वो लार्जेस्ट भी हो सकता है और स्मॉलेस्ट भी हो सकता है। तो सबसे पहले स्मॉलेस्ट वाला होगा फिर लार्जेस्ट वाला होगा। अब यहाँ पे कोड पे आते हैं। तो कोड पे यहाँ पे आप दे सकते हो जो ये वाला सेक्शन है यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना। यहाँ पे इसने क्या कर रखा है, स्कैनर को कॉल किया हुआ है, उसके बाद यहाँ पे स्ट्रिंग लिया हुआ है, एक के लिया हुआ है जो कि लेंथ के लिए होगा, यहाँ पे इसको क्लोज कर दिया है और यहाँ पे इसने प्रिंट करवा दिया है। प्रिंट करवाने के साथ ही यहाँ पे इसने एक फंक्शन को कॉल कर लिया है गेट स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट और यहाँ पे पास कर दिया एस एंड के जो कि यहाँ पे यूजर एंटर किया होगा। तो यहाँ पे हमें नहीं जाना, हमें यहाँ पे जाना है। जब वैल्यू यहाँ पे उठ के आएगा एस और के में तो यहाँ पे इसने दे दिया हुआ है स्ट्रिंग स्मॉलेस्ट इक्वल टू ये वाला मतलब ब्लैंक और यहाँ पे स्ट्रिंग लार्जेस्ट इक्वल टू ब्लैंक और यहाँ पे इसने रिटर्न करवा दिया है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट। तो ये ज्यादा लाइन का कोड नहीं है, पहले मैं इसको करता हूं, अब ध्यान से देखिए मैं क्या कर रहा हूं, उसके बाद इसको समझते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा रन कर गया है। अब यहां पे देखते हैं हमने क्या किया हुआ है। उम्मीद है आपने जरूर देखा होगा और आपको समझ भी आ गया होगा। तो यहां पे हमने कुछ नहीं किया, जो हमारा एस था और यहां पे जो के था उसी का यूज किया हुआ है। तो सबसे पहले हमने क्या किया हुआ है, स्मॉलेस्ट में हमने क्या किया, जो एस का सबस्ट्रिंग होगा किस लेंथ तक, जो के का वैल्यू है, तो 0 से लेके के तक के वैल्यू में जो भी हमारा सबस्ट्रिंग होगा वो हमने स्मॉलेस्ट पे स्टोर करवा दिया। और यहां पे याद रखिएगा कि जो हमारा सबस्ट्रिंग होता है वो एक लेस चलता है। मतलब सपोज यहां पे के का वैल्यू 3 है तो 0, 1, 2 वाला जो वैल्यू होगा वो यहां पे स्मॉलेस्ट पे स्टोर करवाएगा। तो फॉर एग्जांपल यहां पे इसने लिया हुआ है वेलकम टू जावा, तो यहां पे के का वैल्यू 3 है तो यहां पे क्या होगा 0, 1, 2, तो वो वैल्यू स्टोर हो जाएगा हमारा स्मॉलेस्ट में भी और लार्जेस्ट में भी, क्योंकि दोनों का कंडीशन यहां पे हमने सेम रखा है। उसके बाद यहां पे हमने लूप चला दिया है i इक्वल टू 0, i लेस देन इक्वल टू s डॉट लेंथ। अब यहां पे माइनस के किया हुआ है तो देखिए इसका यहां पे बहुत बड़ा रोल है। वो इसलिए क्योंकि यहां पे हमने क्या किया हुआ है, स्ट्रिंग str एक वेरिएबल ले लिया हुआ है और यहां पे हमने लिया हुआ है s डॉट सबस्ट्रिंग i, k प्लस i। मतलब जो हमारा 0 वाला वैल्यू है
उससे कॉमा k प्लस आई, जो k का वैल्यू होगा, सपोज k हमारा 3 है तो 3 प्लस आई मतलब 3 प्लस 0, तो 0 से 3 मतलब 0 से 2 जो सबस्ट्रिंग है वो हमारा str पे स्टोर हो जाएगा। लेकिन यदि यहां पे i का वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाए और सपोज यहां पे हमारा लेंथ जो है वो 5 है, तो यहां पे i का वैल्यू जब 5 होगा, क्योंकि यहां पे हमारा इक्वल टू है, तो यहां पे क्या करेगा ये k प्लस आई, k का वैल्यू 3, तो 3 प्लस आई मतलब 3 प्लस 5 8, तो ये 8 तक सबस्ट्रिंग नहीं उठाएगा, वहां पे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड वाला एरर आएगा। तो इसीलिए यहां पे हमने माइनस k किया हुआ है। तो पहला लूप में क्या हुआ था, i का वैल्यू 0 और k का वैल्यू 3, क्योंकि यहां पे i 0 हो गया था, तो 0 से 3 के बीच में जो सबस्ट्रिंग होगा 0 1 2 वाला होगा, जो कि है हमारा यहां पे WEL। तो फर्स्ट लूप में हमारा str पे WEL स्टोर हो जाएगा। अब यहां पे कंडीशन चेक करवा रहे हैं, स्मॉलेस्ट डॉट कंपेयर टू का यूज हम लोग कर सकते हैं स्ट्रिंग में, ये एक मेथड होता है। तो जो हमारा स्मॉलेस्ट वाला वैल्यू है जो यहां पे हमने ले रखा है, तो यहां पे भी हमारा क्या है 0 से k वाला वैल्यू है, तो यहां पे ये चेक करवाएगा स्मॉलेस्ट डॉट कंपेयर टू str, जो यहां पे स्ट्रिंग में हमने स्टोर करवाया, अगर ग्रेटर देन 0 हो मतलब स्मॉलेस्ट का वैल्यू ग्रेटर हो, str के केस में याद रखिएगा जब ग्रेटर देन 0 लेते हैं तो मतलब स्मॉलेस्ट का वैल्यू जो होना चाहिए वो str से ग्रेटर होना चाहिए, लेस देन होगा मतलब str का वैल्यू ग्रेटर होना चाहिए। तो यदि ये ग्रेटर हो तो यहां पे स्मॉलेस्ट में हमारा स्टोर हो जाएगा str का वैल्यू। तो ये हमारा स्मॉलेस्ट वाला कंडीशन हुआ है, और लार्जेस्ट वाला कंडीशन में यहां पे हमने ले लिया हुआ है यदि लार्जेस्ट का वैल्यू str से लेस हो तो यहां पे लार्जेस्ट में स्टोर हो जाएगा str। तो फर्स्ट लूप में यदि स्मॉलेस्ट का कंडीशन देखते हैं तो यहां पे क्या है WEL, अभी स्मॉलेस्ट पे हमारा 0 1 2 ही है, मतलब WEL ही है। अब सेकेंड जब लूप चलेगा, एक दो लूप और देख लेते हैं। सेकेंड लूप जब हमारा चलेगा तो i का वैल्यू हो जाएगा 1, ये भी कंडीशन ट्रू होगा, तो 1 वाले केस में यहां पे हो जाएगा 1 k प्लस 1 मतलब 3 प्लस 1 4, तो 1 से 3 तक चलेगा, तो 1 से 3 में हमारा क्या है ELC, तो ELC का वैल्यू हमारा चेक होगा स्मॉलेस्ट वाले से, तो स्मॉलेस्ट में भी हमारा WEL पड़ा हुआ है, तो क्या WEL जो है डॉट कंपेयर टू str से ग्रेटर है, तो str का वैल्यू क्या हो जाएगा ELC, तो WEL का वैल्यू ELC से ग्रेटर है, तो इसलिए स्मॉलेस्ट में हमारा ELC स्टोर हो जाएगा। तो सेकंड कंडीशन में हमारा स्मॉलेस्ट में ELC स्टोर हो गया, यहां पे लार्जेस्ट में WEL ही आएगा क्योंकि यहां पे लेस देन 0 है। तो इस तरह ये लूप 1 बाय 1 चलता चला जाएगा। यदि आपको नहीं समझ में आया तो एक दो बार प्रैक्टिस कीजिए या फिर से वीडियो को देखिए, आपको जरूर समझ में आएगा। आप यहां पे कस्टम कोड में भी देख सकते हो टेस्ट करवा के। यहां पे यदि इसी को कॉपी कर लेते हैं और सपोज यहां पे हमने कर लिया बीच में कहीं पे Z कैपिटल में, आप देखते हैं क्या होता है। जैसा कि आपको पता है कि जो अल्फाबेटिकल होते हैं अपर केस में A to Z, वो हमेशा लेस होता है जो स्मॉलर वैल्यू वाले होते हैं। तो इस केस में हमारा जो लोअर वैल्यू होगा वो जाहिर सी बात है ZME होगा और अपर में हमारा WEL ही आएगा। तो चेक करते हैं, यहां पे 3 भी आएगा जो कि होगा यहां पे k का वैल्यू। तो देख सकते हो लोएस्ट में आया हमारा ZME और ग्रेटेस्ट में आया हमारा WEL। तो इस तरह आप सबस्ट्रिंग वाला प्रोग्राम कर सकते हो। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी होगी तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि जैसे मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।